क्या एक माँ मॉडर्न जिंदगी जीने के लिए अपने खुद के ही बच्चे को जान से मार सकती है, लेकिन फिर कैसे वो खुद को बेकसूर साबित करती है? लेकिन हकीकत में उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, ये सब जानने से पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश भोपाल 2003। अनुपम जैन, जिसकी शादी अलका जैन से हुई थी। अलका जैन और अनुपम जैन ये दोनों की शादी के बाद ये माँ नहीं बन पा रही थी। लगभग ऐसे ही देखते देखते 6 साल का वक्त बीत जाता है। ये दोनों काफी ज्यादा निराश रहते हैं, लेकिन तभी एक इंसान इन्हें IVF का सहारा लेने के लिए कहता है, जिसके बाद 2010 में IVF की मदद से इन्हें एक बच्चा होता है, जिसका नाम ये अभ्युदय जैन रखते हैं। इनके घर में सब कोई बहुत खुश था, क्योंकि इनके घर में इन्हें जो खुशी चाहिए थी वो खुशी मिल चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, 2024 आ जाता है। अनुपम, जो कि बैंक में काम करता था, उसका ट्रांसफर मध्य प्रदेश के गुना में हो जाता है। वो अपनी फैमिली को भोपाल से गुना शिफ्ट करता है और वहाँ पर एक रेंट की अपार्टमेंट में रहने लगता है। अब वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो अलका थी उसे काफी ज्यादा अकेलापन लगता था, जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो एक लेडीज ग्रुप ज्वाइन करती है, जिसमें वो सुबह के वक्त योगा करने जाती और शाम के वक्त बैडमिंटन खेलने जाती। तभी 14 फरवरी 2025 अलका शाम के वक्त बैडमिंटन खेल के वापस अपने घर आती है। लगभग 6:19 हो रहे थे। वो अपने घर का गेट नॉक करती है। उस वक्त जो अभ्युदय था वो अंदर गेट लगा करके रह रहा था। कई बार गेट नॉक करने के बावजूद भी अभ्युदय अंदर से दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद अलका को गुस्सा आता है। वो ये सोचती है कि शायद वो अंदर गेम खेल रहा होगा या फिर उसने कानों में ईयरफोन लगाए होंगे। जिसके बाद वो अनुपम को कॉल लगाती है और अनुपम ये कहता है कि तुम एक स्पेयर की ले लो लैंडलॉर्ड से और गेट ओपन कर लो। जिसके बाद तकरीबन 7:30 बजे अलका लैंडलॉर्ड से स्पेयर की ला करके अपने गेट को ओपन करती है। वो पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे अभ्युदय कहीं पर भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का गेट ओपन करती है, वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुन के जो उसके ऊपर लैंडलॉर्ड रह रही थी वो भी नीचे आ जाती है। और जैसे ही वो अलका के घर जाती है, उस बाथरूम का गेट देखती है तो वो भी बहुत जोर से चीखती है, क्योंकि वो दोनों ने किसी और की नहीं बल्कि अभ्युदय की डेड बॉडी उस बाथरूम के अंदर देखी थी। जिसके बाद उनकी चीख सुन करके आजू बाजू के जितने नेबर्स थे वो सब अलका के घर आ जाते हैं और तभी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब जो पुलिस रहती है वो भी ऑन द स्पॉट लोकेशन पे आती है और सबसे पहले उसकी बॉडी को नीचे उतारा जाता है। जिसके बाद उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में डाल करके पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन उस एम्बुलेंस में उसकी बॉडी अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी माँ अलका भी उसके साथ जा रही थी। धीरे धीरे अलका की कंडीशन रोते रोते काफी ज्यादा बिगड़ने लग रही थी। वो ये कह रही थी कि तुम बस एक बार उठ जाओ, मैं तुम्हें आज के बाद कभी पढ़ाई के लिए डांटूंगी नहीं। जिसके बाद अभ्युदय की बॉडी का पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी किया जाता है और ऑटोप्सी रिपोर्ट ये बताती है कि उसका किसी ने गला घोट करके उसे मार दिया है। अब इस चीज को सुन करके जो पुलिस रहती है वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि जो दरवाजा था वो अंदर की तरफ से लगा हुआ था, जिससे ये चीज तो साफ थी कि अंदर तो ये सब कुछ नहीं हुआ है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, उस घर की अच्छे से तलाश लेती है। तो पुलिस को ये चीज पता चलता है कि जिस बाथरूम में अलका के बेटे की डेड बॉडी मिली है वहां पर कुछ चुन्नियों के टुकड़े मिले हैं और उसी के साथ साथ किसी लेडीज की लेगी की भी कुछ टुकड़े मिले गए हैं। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो ये देखती है कि उनके घर में उन दोनों के सिवा और कौन कौन आता जाता था। तो उन्हें ये पता चलता है कि उनके घर में काम वाली बाई भी आती थी। पुलिस जाती है, उस काम वाली बाई से इंटेरोगेशन करती है। तो वो काम वाली बाई ये बताती है कि वो अलका और अभ्युदय को 2 बजे करीब खाना दे करके घर से वापस आ गई थी। अब यहाँ पर जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा गया था कि जो डेथ हुई थी वो लगभग खाना खाने के 1 घंटे बाद हुई थी। इट मीन्स इससे ये सब कुछ साफ था कि जब ये सब कुछ हुआ, इट मीन्स अलका उस टाइम अभ्युदय के साथ ही थी। लेकिन किसी भी माँ के ऊपर एक शक के आधार पे उसे कस्टडी पे नहीं लिया जा सकता था, जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ काफी सारे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले घर के आजू बाजू लगे हुए CCTV कैमरेस की फुटेज चेक करी जाती है। जिस फुटेज को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर थी कि उनके घर में कोई भी इंसान बाहर से नहीं आया है। इट मीन्स उस घर में जो कुछ भी हुआ है वो घर के इंसान नहीं करा है। जिसके बाद पुलिस को ये लगता है कि सबसे पहले अलका ने गुस्से में आकर के अपने बेटे को मारा होगा, जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को बाथरूम के अंदर छुपाई होगी और ये सब चीज करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने बाहर चले गई होगी। और जब वो शाम को वापस लौटी तो उसने ये सब चीजों का ड्रामा किया। अब इस बेसिस में जो पुलिस रहती है वो अलका को कस्टडी में लेती है और उससे इंटरोगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहला सवाल अलका से ये पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बाथरूम में वो
चुन्नी और लेगी के टुकड़े कैसे आए। तो अलका ये बताती है कि जब वो अपने बेटे की डेड बॉडी को ऊपर से नीचे उतार रही थी तो उसने कैंची से चुन्नी काटी थी। हो सकता है वो चुन्नी काटते वक्त उसी की लेगी के कुछ टुकड़े भी उस कैंची से कट गए होंगे। अब ये सब चीज सुनने के बावजूद भी पुलिस को अलका के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जो अलका है वो काफी ज्यादा मॉडर्न किस्म की औरत है। उसे अपने पसंद के कपड़े पहनना पसंद है, उसे अपनी पसंद की जगह जाना पसंद है। इनफैक्ट वो शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर अपने दोस्तों के साथ जाकर के पार्टीज करती है। अब ये सब चीजों से अनुपम को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अलका के बेटे अभ्युदय को ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और आस पड़ोसियों के अकॉर्डिंग इसी चीज की वजह से जो अलका और उसका बेटा अभ्युदय था, ये दोनों के बीच में अच्छे से बातचीत भी नहीं होती थी। और हमेशा जो अभ्युदय था वो अपनी माँ को यही सारी चीजों के लिए समझाया करता था। तो पुलिस के दिमाग में भी सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हो सकता है 14 फरवरी को भी इनके बीच में इसी चीज को लेकर के लड़ाई हुई होगी, और वो लड़ाई के चक्कर में जो अलका थी वो गुस्से में आई होगी और उसने अपने ही बेटे को जान से मार दिया होगा। जिसके बाद पुलिस अलका को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके अरेस्ट से जो अनुपम था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो पुलिस है वो शायद इस केस को रैपिडली ही खत्म करने के लिए अलका के ऊपर सारा इंजाम डाल रही है। जिसके बाद वो हाई कोर्ट, इनफैक्ट प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी इस बात की अपील करता है कि इन्वेस्टिगेशन फिर से हो। अब जो पुलिस रहती है उसे बिना कुछ करे इन्वेस्टिगेशन शुरू से शुरू करनी पड़ती है। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले उसकी डेड बॉडी की फिर से ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम करती है। जैसा कि पहले चीज बताई गई थी कि उसकी गला दबाने की वजह से मौत हुई है, लेकिन इस बार ये पता चलता है कि उसकी हैंगिंग की वजह से मौत हुई है। यानी कि वो एक मर्डर केस नहीं था बल्कि एक सुसाइडल केस था। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो एक केस को एक सुसाइडल तरीके से देखने की कोशिश करती है, जिसमें ये पता चलता है कि जो अभ्युदय है वो एक बिलो एवरेज लड़का था। उसके ऊपर पढ़ाई का काफी ज्यादा प्रेशर था और उसके पेरेंट्स हमेशा उसे अच्छे नंबर लाने के लिए फोर्स करते थे। और हो सकता है इसी चीज की वजह से अलका रोते रोते ये कह रही थी कि वो तुम्हें आज के बाद पढ़ाई के लिए कभी कुछ नहीं बोलेगी, बस एक बार उठ जाओ। नाउ हालांकि अभी किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि अभ्युदय का डेथ का कारण मर्डर है या फिर सुसाइड, लेकिन अभी भी जो अभ्युदय की माँ अलका है उसे पुलिस जेल के अंदर ही रखी हुई है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।